Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will learn how to link spreadsheet data. Please watch the video till the end so that you can understand the concepts properly. So let's start our video. The topic is session 2, linking spreadsheet data. First of all, let's understand why linking of spreadsheet data is necessary. Sometimes what happens, we store our data on multiple sheets. हम अपना डाटा कई सारी मल्टीपल शीट्स में स्टोर करके रख लेते हैं क्योंकि वो डाटा इतना ज़्यादा होता है दैट अ सिंगल शीट इज़ नॉट इनफ फॉर दैट एंड एनी वन शीट आउट ऑफ देम, यानी कि जो इतनी सारी जो हमने शीट्स बनाई है उनमें से कोई एक शीट ऐसी होती है दैट रेफर टू द डाटा प्रेजेंट इन अदर शीट, जो कि उस अदर दूसरी शीट के साथ जुड़ी हुई होती है जिसमें हमारा डाटा होता है। तो लिंकिंग ऑफ स्प्रेडशीट हमें कैसे मदद करती है? इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग द डाटा। ये हमें मदद करती है डाटा को कलेक्ट करने में। सपोज आई हैव 4 शीट्स इन विच देयर इज लॉट ऑफ डाटा। ठीक है, मेरे पास 4 शीटें जिसमें बहुत सारा डाटा है एंड आई वांट दैट ऑल दैट डाटा शुड बी लिंक्ड टू अ सिंगल शीट। मुझे चाहिए कि वो सारा डाटा एक सिंगल शीट पर आ जाए। फॉर दैट पर्पस व्हाट आई विल डू, आई विल लिंक my all the 4 sheets data to that particular single sheet. Need for multiple worksheets. Multiple worksheets की ज़रूरत क्यों है? Multiple worksheets are needed to consolidate our data at a single place. Consolidate means to collect our data. अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए कि हम एक सिंगल प्लेस जहाँ पर हमें सारा डाटा मिल जाए, हमें कहीं इधर उधर उसे सर्च ना करना पड़े, इसलिए हमें मल्टीपल वर्कशीट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसे चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे डिफरेंट मंथ्स में, अलग अलग महीने में अलग अलग खर्चे होते हैं। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि हर मंथ में मेरा जितने खर्चे होते हैं मैं उसका एक डाटा मेंटेन कर लूँ अपनी अलग अलग वर्कशीट्स पर। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट डिफरेंट शीट्स with the particular month name and then I will type all my expense data in that particular month date worksheet. Okay, and suppose one day I think of seeing my all the expenses कि चलिए मैं चेक कर लेती हूँ मैं मेरा कितना खर्चा हो रहा है, किस महीने में मेरा कितना मनी स्पेंड हो रहा है। ओके, so what I will do, I will consolidate all my data from all those sheets into a सिंगल सेपरेट शीट। मैं उन सब में से वो डाटा उठाऊंगी और एक सिंगल डाटा शीट में डाल दूंगी सो दैट आई कैन हैव अ क्लियर व्यू ऑफ ऑल माय डाटा। ठीक है, इसलिए हमें मल्टीपल वर्कशीट्स की जरूरत पड़ती है। सेटिंग अप मल्टीपल वर्कशीट्स। अब मल्टीपल वर्कशीट्स को हमें सेट करना हो सो वी हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज व्यूइंग शीट नेम्स एंड सेलेक्टिंग अ शीट। शीट नेम्स को देखना और उनमें से एक शीट को सेलेक्ट करना। So how we will do? Come to the bottom of this screen. Here you are able to see the different sheets. Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 and Sheet 4 and so on. You can add as many number of sheets as you want. ठीक है, the one that is selected, this sheet is known as active sheet. वो sheet जो हमने select कर रखी है इसे हम active sheet कहते हैं। Why? Because right now it is ready to accept our data. क्योंकि इसमें अभी हम अपना कोई सा भी डाटा टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड द शीट्स दैट आर नॉट सेलेक्टेड, और वो शीट्स जो कि सेलेक्टेड नहीं है, दैट इज 2, 3 एंड 4, दे आर इनएक्टिव शीट्स बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवर डाटा राइट नाउ। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग शीट्स। ओके, suppose I have filled all these 4 sheets from my data and I want to insert a new sheet. What I will do, just right click over here and you will get the option insert sheet on the top. Click on it. It is asking you that where you have to insert your sheet. Before the current sheet, it means the sheet that is selected right now. Current sheet is that is selected right now. So you want to insert it before the current sheet. आपको उस current sheet से पहले insert करनी है या बाद में insert करनी है? Okay. Suppose I am clicking after. Okay. Then it is asking new sheet. Then number of sheets. अगर आप new sheet insert करो तो आपको कितनी insert करनी है? Suppose I clicked on
2. Okay, and then press OK. So what happened? Your two sheets 7 and 8 after sheet 1, that was your current sheet at that time, got inserted. Okay, if you have to shift them, what you will do? Just select them with your mouse, keep your mouse button pressed and drag your mouse and leave it over here. Your sheet will be shifted here. Okay, in the same way you can drag this sheet 8 also. Okay, like this you can insert your sheets. Next is renaming a sheet. If you have to provide a name to a sheet, how you will do? Right now the names that are given by default, they are sheet 1, sheet 2, 3, 4, 5, 6, 7 and all. Okay, suppose I want to give a name to my sheet 1. What I will do? Right click and you are getting the option rename sheet. Okay, then you can type the name over here. Okay, I am writing data 1. Okay. Okay, and the other way of writing a name is just double click on this sheet and you will get the rename sheet dialog box over here. You can type the name over here and then press OK. You will get the sheet as renamed. Okay, so this was renaming. Other is deleting a sheet. If you have to delete a sheet, what you have to do? Just click on a sheet, right click and you will get the option delete sheet. Click on this. It is asking you, are you sure you want to delete the selected sheet? If you are ready, then press yes. If you are not ready, press no. I am saying yes. Okay, see my sheet got deleted. मेरी sheet delete हो गई. Okay, next is linking sheets using data from other sheets. या तो sheets को लिंक करना या फिर दूसरी शीट्स में से डाटा को लेके फिर शीट्स को आपस में लिंक करना. ये हम दो तरीके से करते हैं. ठीक है, creating links to other sheets through keyboard, either through keyboard or creating links to other sheets through mouse. Either through keyboard or mouse we can connect the sheets with each other. Okay, let's see how we can do it. Here I am on sheet 1, that is data 1. Okay, I am selecting a cell and here from the keyboard I am typing a data, typing a formula. Okay, okay, what formula had I written over here? Okay, I have written sheet 2 dot a1, यानी कि sheet 2 का a1 सेल प्लस sheet 3 dot b2, और हमें उसमें क्या ऐड करना है? sheet 3 के b2 सेल में जो हमें डाटा दे रखा है वो हमें ऐड करना है. For this what we will do? Go to second sheet. Okay, you have to write here is it as data 2 because we have renamed our second sheet. So data 2 you will write over here. Okay, then go on data 2 sheet. In A1 cell type something over here. Suppose I typed a value. Okay, and on sheet 3 B2 cell I type this value. Come to data 1. Okay, here you are getting the sum of both the values. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा sheet 2 और sheet 3 में जो डाटा था उसको मैंने आपस में ऐड करके sheet 1 में ले आई. दिस इज लिंकिंग. ओके, इस तरीके से हम अपने डाटा को
लिंक कर सकते हैं. दिस वॉज थ्रू कीबोर्ड. ओके, अगर मुझे माउस से करना हो, ठीक है, तो मैं माउस से कैसे करूंगी. ओके, here you are seeing equal sign, right, equals to. Okay, and then go to data 2 sheet, select the column. ओके, आपने जैसे ये कॉलम सेलेक्ट किया, इट ऑटोमेटिकली टुक द डाटा, data2.a3. ओके, देन पुट प्लस साइन. ओके, go to sheet 3 and take any other column. It took the column. Okay, now come to data 1 sheet, press enter, and you are getting your values over here. Okay, but as we haven't inserted the value, so first of all you have to insert the value. Where we have to insert? Data 2 sheet A3 column. Data 2 sheet A3 column. Here you have to insert some value. Okay, and sheet 3, where you have to go, first of all check which column. B5. B5. Here you insert it. Click on data 1, you are getting it. Okay, so with mouse also you can do it. The next topic is hyperlinks to the sheet. Before hyperlinking the sheet, first of all let's understand what the hyperlink is. Hyperlink क्या होता है? Hyperlink is a link that helps you in opening a linked document whenever you click on that link. जब भी आप कोई एक लिंक पर क्लिक करते हैं और वो लिंक की मदद से जब आप कोई और डाटा ओपन कर लेते हैं, वो आपका हाइपर लिंक होता है. जैसे आपका इंटरनेट में आप देखिए, whenever you open a website, जब भी आप कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं, there are many links that are there within a website. Okay, whenever you press on them, a new tab with new information opens. Okay, in the same way we can create a hyperlink in our spreadsheets also. Okay, how you have to do it? Select any particular cell, and on the top in the menu you are getting it hyperlink over here. Okay, click on the hyperlink. Okay, if your document option is not selected, select it, but here document is already selected, so what I am doing, I am just going on the document option, and here I am clicking the folder. Okay, and from here I have to select the file of the same format. Okay, select invoice from here, click on open, go to the target icon, click on this target icon, press on the plus sign and select invoice from here and click on apply. Okay, your invoice got entered over here. In the further settings area, click on form option, and from here you have to select whether you want the hyperlink in text form or button form. So click text. Okay, and after selecting this, click on apply. Okay, you got it. Okay, you got this link over here. When you click on this link, that particular sheet will open that you have connected through hyperlink over here. Okay, I have selected invoice, so see, the invoice sheet is open, right? Next is types of hyperlink. We have actually two types of hyperlinks. One is relative hyperlink and other is absolute hyperlink. Okay, relative hyperlink is what? These are the hyperlinks that tell us about the path of the document with the help of current active location. जो इस समय अभी जिस भी फाइल की लोकेशन एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट का पाथ पता लग जाता है. ओके, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये फिगर दे रखी है. ये साइड में जो आपके फिगर, इसमें देखिए आपके पास एक मेन फोल्डर है. मेन फोल्डर के अंदर आपके पास 3 फाइल्स हैं. एक तो है सब फोल्डर 1, सब फोल्डर 2 और एक है फाइल 1.ods.
ठीक है। अब जो इनके सब फोल्डर हैं, उन सब फोल्डर के अंदर भी कुछ हमारी फाइल्स हैं। ठीक है। अगर मैं अपनी फाइल 2.ods ओपन करती हूँ, ठीक है, तो इसकी करंट डायरेक्टरी क्या होगी, यानी कि अभी ये किस चीज के अंदर है, सब फोल्डर 1 के अंदर। ठीक है। और अगर मैं इसकी पेरेंट डायरेक्टरी की बात करूं कि ये सब फोल्डर जो है ये किसके अंदर है, तो वो हमारा है मेन फोल्डर। ठीक है। तो अगर हम रिलेटिव हाइपरलिंक्स क्रिएट करना चाहें किसके, फाइल 1.ods के और फाइल 3.ods के, तो फाइल 3.ods का हाइपरलिंक हमारा क्या बनेगा, सब फोल्डर 1 \file 3.ods। लेकिन अगर मुझे फाइल 1.ods का हाइपरलिंक क्रिएट करना हो, तो उसके लिए मुझे कोई अलग इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट मेन फोल्डर \file 1.ods। इस तरीके से हम रिलेटिव हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कैसे टॉप मोस्ट फोल्डर की मदद से हम अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मुझे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बनाना हो फाइल 1.ods के लिए, ठीक है, तो इसके लिए मेरा क्या बनेगा, मेन फोल्डर \file 1.ods। ठीक है। इसने मुझे ये बता दिया डायरेक्ट कि मेन फोल्डर आपका सबसे बड़ा फोल्डर है और आप इसके जरिए अपनी पर्टिकुलर फाइल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट फोल्डर हम हाइपरलिंक हमें हमेशा क्या बताता है, टॉप मोस्ट फोल्डर के बारे में। तो हमारा टॉप मोस्ट फोल्डर यहाँ पे इस वक्त क्या है, मेन फोल्डर है। ठीक है। और अगर मुझे ऐसी अपनी फाइल 3.ods खोलनी हो तो भी क्या होगा, मेन फोल्डर \सब फोल्डर 1 \file 3.ods। मेन फोल्डर तो इसमें आएगा ही आएगा क्योंकि हमें लिंक ही मेन फोल्डर से मिलेगा। इस तरीके से अगर मुझे अपना फाइल 4.ods ओपन करना हो तो उसके लिए भी मुझे वही करना पड़ेगा, पहले मेन फोल्डर में, फिर सब फोल्डर में, और उसके बाद मैं अपनी फाइल तक पहुंचूंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ हाइपरलिंक्स। अब हमने हाइपरलिंक्स भी क्रिएट कर लिए, हमने हाइपरलिंक से टाइप भी पढ़ लिए कि कौन कौन से होते हैं और कैसे हम अपना हाइपरलिंक बनाते हैं। लेकिन हाइपरलिंक का यूज क्या है, हम बनाते क्यों हैं। ठीक है। सबसे पहला तो ये यूज है, इट गिव अस द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये हमेशा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जब आप नेट पे कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपकी वेबसाइट में कभी भी सिर्फ अकेला एक पेज नहीं होता, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेजेस, बहुत सारे पेजेस उसमें होते हैं। एंड whenever you click on a hyperlink, you get to the other page and there also you get a lot of information about your particular topic that you have searched. Okay, so hyperlinks help us in getting additional information. Second is, it helps in making document interactive. Okay, whenever you are opening a website, तो आप वेबसाइट पे तभी काम करते हो जब आपको वो वेबसाइट क्या लगती है, इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव लगती है, आपको अच्छी लगती है। In this way, hyperlinks help us what? It help us in making our document attractive for us. Third is, a document does not become very large. Okay, एक डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता। अगर आप ये मानिए हमारी वेबसाइट में एक ही पेज हो, ठीक है, हम एक ही पेज पे कितना डाटा डालते रहेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारी साइट हैवी हो जाएगी और जब हमें डाटा को सर्च करना होगा तो हमें स्क्रॉल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। But when we are using in the same way, it happens in the spreadsheet also. But when we are creating hyperlinks, so we are not getting what, bulk of data, हमें बहुत ज़्यादा डाटा नहीं मिल रहा। इन different spreadsheets we can divide our data, हम अपने डाटा को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, and whenever we need that we can use hyperlinks to see our data. Next, linking to external data. अब बाहर से एक्सटर्नल डाटा को अगर मुझे लिंक करना हो अपनी फाइल में तो मैं क्या करूंगी, बेस्ट ऑप्शन इज यूजिंग हाइपरलिंक। इसमें भी हम हाइपरलिंक का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सटर्नल डाटा को लिंक कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक HTML पेज तैयार करना पड़ेगा। ओके, एंड दैट HTML पेज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, you can just have a look of it. Okay, this is the HTML coding that I have done. Okay, HTML कोडिंग आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि कैसे HTML की कोडिंग की जाती है। So this I have done. Okay, let me first of all open this. Okay, so that you can have the view that how it looks after doing the coding.
how our web page is looking. Okay, see, in HTML coding I have created the tables, so it is showing me the tables over here. Okay, and now I have to link this file to my Excel sheet. अब मुझे क्या करना है, अपने एक्सेल से वो करने जोड़नी है. So what I will do, I will select a cell over here and then I will go to insert. In insert option you are getting link to external data. Okay, click on it, link to external data, and here you have to do what? Here you have to select the path of the file. So my file is, wherever my file is, I have to go to my file first, because only then I am going to get the path of my file. Okay, I selected my file, click on open. Okay, after doing it, it is asking you what you want. Select the language to use for import. Okay, automatic language, it means it will select the language automatically, or you can change the language also. Okay, but for the best use, it is good that you select the automatic option. Okay, click on OK. After doing this, it provided you with the available tables or ranges, whatever is available to you. Okay, you have to click any one option, and after that click on update every, after how many seconds you want to update your page. Okay, that you have to select, and then click on OK. Update all links, click on yes. So what you got, the data that was there on your HTML coding, that you got in the Excel sheet. Now next is our linking to registered data sources. Before linking registered data sources, let us first of all know that what registered data sources are. Okay, if your database is in .obd format, okay, then it is known as your registered data source. Okay, the sources that are already present in your database, you don't have to create them. Okay, so if you have to link a registered data source, how you will do it? What you will do, go to your spreadsheet. Okay, select any one sheet over there, click on a cell and go to view option. Okay, and then go to data sources. Okay, as you click on data sources, you are getting a new window opened over here. Here you are getting the bibliography. Click on plus button and click on tables. Okay, here you are getting the table as biblio, that is already present in your database. Okay, double click on this and it will load the table in front of you. Okay, and whatever data is over there, just select that whole data. Okay, इस पूरे डाटा को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है. Okay, I selected the whole data. When you get it selected, you will get the option over here just above it, data to text. Click on it. Okay, and what it did, whatever the data was there in your database, it transferred all that data in your Excel sheet. Okay, in this way you can link your registered data sources. Okay, so if you are able to understand the concepts properly, please like, subscribe, share and comment our video. If you have any doubt, just comment us and we will definitely provide you with the solutions. Thank you. Bye bye. See you in the next video.